एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका स्वभाव बहुत कठोर था। वह हर किसी से झगड़ा करता, बुरा बोलता, किसी की मदद करना तो दूर, दूसरों का दुख देखकर भी उसे फर्क नहीं पड़ता था। लोग उससे दूर ही रहते थे। एक दिन उसके जीवन में ऐसा तूफान आया जिसने सब बदल दिया। उसका इकलौता बेटा अचानक बहुत बीमार पड़ गया। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया, अब बचने की उम्मीद बहुत कम है। उस आदमी का घमंड, गुस्सा सब टूट गया। वह पहली बार रात भर रोया। गांव वालों ने उससे कहा, अगर सच में कुछ करना चाहता है तो शिव जी की शरण में जा। मन से पूजा कर, शायद भोलेनाथ कृपा करें। पहली बार वह आदमी मंदिर गया। न अहंकार था, न गुस्सा, बस एक डरता हुआ पिता। उसने कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मैंने बहुत पाप किए हैं। अगर सजा देनी है तो मुझे दो, मेरे बच्चे को बचा लो। दिन बीतते गए। अचानक चमत्कार होने लगा। बच्चे की सांसें संभलने लगीं, बुखार उतरने लगा। डॉक्टर भी हैरान रह गए। धीरे धीरे बेटा ठीक हो गया। उस दिन के बाद उस आदमी का मन बदलने लगा। अब वह रोज शिव मंदिर जाने लगा। पूजा पाठ में उसका मन लगने लगा। वह लोगों से कम झगड़ता, ज्यादा चुप रहता। लेकिन उसका स्वभाव पूरी तरह बदला नहीं था। अंदर पुराने कर्म अब भी जीवित थे। एक दिन काम करते समय उसका हाथ बुरी तरह टूट गया। लोगों ने ताना मारा, इतनी पूजा करता है फिर भी देखो क्या हाल हुआ। तेरा मन अभी साफ नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। यह बात उसके दिल में चुभ गई। वह उसी टूटी हुई हालत में मंदिर गया। शिव जी के सामने बैठकर बोला, भगवान, मैं अब आपकी पूजा करता हूं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है। तभी उसके मन में एक शांत आवाज गूंजी, भोलेनाथ की आवाज, वत्स, तेरे पहले के कर्म बहुत भारी थे। उन कर्मों का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। तेरा हाथ उन पुराने कर्मों का परिणाम है। लेकिन आवाज फिर बोली, तेरा मन अब बदल रहा है। तेरी भक्ति ने तेरे बच्चे को जीवन दिया। तेरी भक्ति तुझे अंदर से शुद्ध कर रही है। जो कर्म पहले काटने थे वे कट रहे हैं और आगे का रास्ता उज्जवल हो रहा है। उस आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद वह सच में बदल गया। अब वह सिर्फ पूजा नहीं करता था, वह लोगों की मदद भी करता था। जिससे झगड़ता था उससे माफी मांगता था। उसने समझ लिया था, भक्ति भगवान को बदलने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए होती है। और कर्म का फल टल सकता है, पर परिवर्तन से ही कटता है।